सो हे एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर करेंगे। आप ये कह सकते हो कि सारे कंसेप्ट को मैं सबसे कम टाइम में कवर करूंगा, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी पीवाईक्यूज है, जितने भी टाइप से क्वेश्चन है, सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा सिर्फ एक वीडियो में और सबसे कम टाइम में, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं देख सकते हो। एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं और सबसे कम टाइम में समझाऊंगा, इसकी गारंटी है। बस लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइड वाला जो शेप है उसका मेजरमेंट करेंगे, कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, उसके साइड के रेशियोज को क्या बोलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यही जो स्टडी है ना, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। इस पूरे चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के ही ऊपर बात करेंगे। तो चलो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको ये वाला एंगल जो है थीटा दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस एंगल के जो साथ में है उसको बेस बोलेंगे, और ये जो एंगल के ऐसे गया हुआ है इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। अब भैया अगर ये थीटा यहां पे चला जाएगा तो क्या हमारा ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी? हाँ, चेंज हो जाएगी। अगर थीटा यहां चला जाएगा तो थीटा के साथ वाले को बेस बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, तो थीटा चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू थीटा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको बेस बोलोगे और एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और ये जो साइड आप देख रहे हो इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं। तो क्या इसके अंदर भी पाइथागोरस यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सम ऑफ एन एंगल्स। जो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल है, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 180 डिग्री का। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखोगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा सकते हैं। सम ऑफ एन एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब ये जो साइड है ना, इनके रेशियोस हमने निकाले। फॉर एग्जांपल P अपॉन H, P क्या है? परपेंडिकुलर, H क्या है? हाइपोटेनियस। तो जितने भी इसके पॉसिबल रेशियोस थे वो हमने निकाले। तो ये तीनों साइड्स के 6 पॉसिबल रेशियोस है, और इनके हमने नाम दे दिया। साइन थीटा का मतलब P अपॉन H, P क्या है? परपेंडिकुलर, H क्या है? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एज इट इज हमने कॉस थीटा दे दिया B अपॉन H को, B मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया? कॉस थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन B, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमने कुछ रेशियोस निकाले, उसके नाम दे दिए। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। देखो, H ऊपर चला गया, P नीचे आ गया, याद रखोगे। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। H ऊपर चला गया, B नीचे आ गया। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, याद रखोगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, उसके बाद ये तीनों का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये समझ में आ गया? अब भैया ये रेशियोस हमें याद करने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? आपको दिक्कत आ रही है तो देखो, अब मैं हमेशा के लिए याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट, P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, और H का मतलब है हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा निकालना है तो ऊपर से देखो, साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर से देखो P अपॉन H, P अपॉन H क्या हो गया? साइन थीटा। कॉस थीटा निकालना है तो ऊपर से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H क्या हो गया? कॉस थीटा। टेन थीटा निकालना है ऊपर से देखो P अपॉन B, यहाँ पर टेन थीटा क्या आया था? P अपॉन B। तो ऐसे याद करना है। अब इसका उल्टा करना है तो कॉसेक थीटा यहां से देखो, अब H अपॉन P। सेक थीटा निकालना यहां से देखो H अपॉन B। कॉट थीटा निकालना यहां से देखो B अपॉन P। समझ में आ रहा है? याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, देखो कैसे। पिएंगे बियर पिएंगे हर हर भोले, ये कौन बोल रहा है? जो शंकर जी के भक्त होते हैं ना, वो ऐसा बोल रहे हैं कि पिएंगे बियर पिएंगे हर हर भोले। ठीक है, अब बियर ऐसा वर्ड है जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बियर पीना नहीं है, याद करने के लिए मैंने बताया है कि पिएंगे बियर पिएंगे हर हर भोले। शंकर जी के भक्त बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पिएंगे बियर पिएंगे हर हर भोले, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया? P अपॉन H, और कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। अब रेशियोस में तो दिक्कत नहीं आएगी, अब रेशियो में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, साइन थीटा को मैंने बताया ना कि इसका उल्टा आ रहा था H अपॉन P, तो साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। याद करेंगे इसको कि साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। एज इट इज कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, इसका उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 2 है तो सेक थीटा 1/2, उसका उल्टा होगा। अगर सेक थीटा की वैल्यू 2 है तो कॉस थीटा 1/2। समझ रहे हो रिलेशन? समझ रहे हो? टेन थीटा का उल्टा है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है,
अब देखो ये तीन चीज तो हो गई। अब देखो यहाँ पे tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हैं। ये सारी चीज न्यूमेरिकल में यूज होगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं यूज करूंगा, सब कुछ यहीं से यूज करूंगा। सिर्फ एक बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी है ना, ये पूरा क्लास 10th का न्यूमेरिकल इसके अंदर से ही बनेगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज याद करना है, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, याद रहेगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये टेबल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। इस टेबल को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके अंदर वैल्यूज गिवन है कि sin 0 क्या होगा, sin 30 क्या होगा, sin 45 क्या होगा, sin 60 क्या होगा, sin 90 क्या होगा। तो ये जो आप रो देख रहे हो, पहला रो ये sin थीटा का है, दूसरा रो cos थीटा का है, ये तीसरा रो tan थीटा का है, चौथा cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। तो sin 0 की वैल्यू ये है, sin 30 डिग्री का वैल्यू ये है, ये पूरा sin की वैल्यू है डिफरेंट एंगल्स पे, समझ रहे हो ना। अब देखो याद कैसे करना है, 0 sin 0 डिग्री 0 1 0, 0 का निकाल रहे हैं 0 डिग्री का, इसलिए 0 से स्टार्ट होगा वैल्यू, ऐसे याद करो 0 1 0, ठीक है। अब 0 1 0 आपने निकाल दिया, sin थीटा cos थीटा tan थीटा 0 डिग्री का निकाल दिया। cosec थीटा क्या होता है, sin का उल्टा, sin का उल्टा मतलब 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा तो हमारा cosec थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर cos 0 डिग्री 1 है तो sec 0 डिग्री भी 1 होगा, 1/1 1 ही होता है, रेसिप्रोकल करना है आपको, ठीक है। tan 0 डिग्री अगर 0 है तो cot 0 डिग्री 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड, तो देखो अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट आपको याद ही करना है, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि वैल्यूज कहां से आती है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, याद ही करना पड़ेगा। मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो इसके ऊपर, याद ही करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। बेसिक के लिए आप सीख सकते हो कैसे आती है, कहां से आती है, लेकिन याद करना ही एक सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम देखेंगे sin 30 डिग्री 1/2, उसके बाद cos 30 डिग्री √3/2, उसके बाद tan 30 डिग्री 1/√3। इन तीनों का उल्टा यहाँ पे रख देंगे तो 2 आ जाएगा 1/2 का, यहाँ पे 2/√3, √3/2 का, यहाँ पे √3। इस तरीके से चार्ट याद कर लोगे, पूरा आपके पास भी होगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये पूरा चार्ट आता है, आपने एक साल मेहनत करी है या फिर मेहनत कर रहे हो, तो ये सारी चार्ट पहले याद कर लो, कोई ऑप्शन नहीं, भैया ने बोल दिया याद करना है तो करना है, ठीक है। बेसिक के लिए समझ लो कहां से कैसे वैल्यू आती है, पर याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट याद आना चाहिए कि sin 30 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, फटाफट वैल्यू रख के आंसर निकालो, आगे बढ़ो। टाइम एग्जाम्स में ज्यादा नहीं होते, ठीक है। चलो, तो उसके बाद है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा ना, LHS इक्वल्स टू RHS करने के लिए बोलेगा, तो ये आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। सिंपली मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रखा है। sec थीटा प्लस tan थीटा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। अगर इसकी वैल्यू आपको 2 दी गई है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रखना, sec थीटा tan थीटा अगर एक बार प्लस में है और नीचे माइनस में आंसर पूछ रहा है तो आप समझ लेना कि इसका रेसिप्रोकल ये है, ठीक है। एज इट इज जब आपके पास cosec थीटा प्लस cot थीटा होगा और हमें वैल्यू पूछ रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का, तो अगर इसकी वैल्यू 3 दी गई है तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नोट करो। अब आप ये पूछोगे कि भैया ये कहां से आया, ये कहां से आया, ठीक है। तो एक बार यहां पे देखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकता हूं, मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू इसके अंदर से निकालोगे तो 1 अपॉन नीचे में चला जाएगा sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। समझ गए, यहां से आता है, इसकी वैल्यू यहां से आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना ही था आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्लास 10th। पूरा एक बार अच्छे से देखो, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, सारे वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा जितने भी सीबीएसई ने पूछ रखे हैं। जो भी कंसेप्ट निकलेगा उसको नोट करो कि भैया ने बताया ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे सॉल्व करना है। पूरा पेपर यहीं से डिजाइन होगा, बेसिक पूरा यहीं से कवर होगा। अगर आप अच्छे से कर लेते हो, लास्ट तक देखते हो, तो गारंटी ट्रिग्नोमेट्रिक में मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट करो, उसके बाद मैं रफ करता हूं और स्टार्ट करते हैं PYQs। ओके, तो बच्चा लोग स्टार्ट करें। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2 मार्क 3 मार्क में सीबीएसई पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ, ये आपके पास दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको कहा था ना कि वो टेबल पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2,
√3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री भी होता है 1/2। ठीक है, तो √3/2 इंटू √3/2, √3 से √3 इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो इस साइड आ गया 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2, इस साइड आ गया 4। इन दोनों को ऐड करोगे एलसीएम लेके तो 3 + 1 ऊपर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4/4। इसको काटोगे तो आंसर बना जाएगा। ठीक है, आसान था, आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। ठीक है, ओके चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, tan 3x इक्वल्स टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले RHS ले लेंगे, RHS में वैल्यू रख देंगे। तो sin 45 होता है 1/√2, 1/√2 लिख सकते हैं, बताओ वैल्यू रखना है खाली आपको, इनटू cos 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है, प्लस sin 30 होता है 1/2। तो 1/√2 इंटू 1/√2, नीचे में 2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस इधर 1/2 था। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो नीचे एलसीएम ले लो, ऊपर 1 + 1 कर दो, तो ये क्या गया 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो RHS 1 के इक्वल आ गया। LHS में tan 3x है, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखो tan 3x कुछ मत करो, लिख दो ऐसे, पहले लिख दो, ऐसे लिख के छोड़ दो कि मैंने फाइंड किया RHS की वैल्यू 1 आई और tan 3x इतना दिया हुआ है। तो यहां तक हम आ चुके हैं। अब सोचो कि tan कौन सी डिग्री पे वैल्यू 1 आती है, tan कौन सी डिग्री पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कौन सा ऐसा डिग्री है जहां पर tan की वैल्यू 1 आती है, बताओ जल्दी। तो tan 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे क्या आती है, 1 आती है। तो इस 1 को या तो मैं 1 लिखूं या तो tan 45 लिखूं, क्या दिक्कत है भाई, इसकी भी तो वैल्यू 1 है, तो बैलेंस है ना बेबी, ये चीज नहीं समझे। मैं 1 लिखूं या फिर tan 45 डिग्री लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 ही आती है, समझ रहे हो। तो अब देखना, बोथ साइड कंपेयर करो, कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करोगे ना, जब आप कंपेयरिंग करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इक्वेशन एक ही कंडीशन पे बैलेंस हो सकती है, इक्वल हो सकती है, जब इसके एंगल सेम होंगे, जब इसके एंगल सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूं बच्चा 3x इक्वल्स टू 45, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 15। समझ गए ना, आप काटोगे नहीं इसको, एंगल सेम होंगे तभी ये मैथ्स में ट्रू है कि दोनों साइड इक्वल होगा। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, मैंने दोनों साइड कंपेयरिंग किया, सेम किया, एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ओके समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालो भाई, इसका वैल्यू निकालो। तो ये जो इक्वेशन दिख रहे हो, इसके अंदर मुझे 9 कॉमन लग रहा है, तो 9 को कॉमन ले लो और sec² माइनस tan² कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 + tan² a इक्वल्स टू sec² a। ये tan² a को उधर भेजो, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया sec² a माइनस tan² a। तो ये तो आइडेंटिटी से आया, मतलब sec² a माइनस tan² a की वैल्यू क्या है, 1 है बच्चा लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम 1 लिख सकते हैं, तो 9 × 1 विच इज इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर क्या होगा 9। नोट करिए, बेसिक क्वेश्चंस थे, 2 मार्क 3 मार्क पे आ सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क 3 मार्क में आ सकते हैं। जैसे मैंने ये दिया है तो हो सकता है इसमें ही कुछ आपको बड़ा दे दे, डिवाइड में दे दे, इंटू कर दे, सब कुछ कैलकुलेशन पे होता है, सब कुछ कैलकुलेशन पे, ठीक है। नोट करो, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन है क्वेश्चंस का, कोई भी क्वेश्चंस बीच में नहीं डालूंगा, पहले बेसिक, फिर धीरे धीरे प्रूव दैट। अच्छे क्वेश्चंस लाए हूं सीबीएसई से। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमारा मकसद नहीं होता, क्या कंसेप्ट सीख रहे हो वहां से, और किसी क्वेश्चन में अगर सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू a/b देन फाइंड cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास है, cos थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं ये थीटा है। तो sin थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये a और ये b, क्या ये सही है, sin थीटा की वैल्यू a/b दिया हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, k लगा देता हूं, क्यों किया मैंने ऐसा, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझो। मान लेता हूं कि sin थीटा की वैल्यू मेरी 4/6 है, 4/6 है, फिक्स है। मतलब ये ट्रायंगल से मैंने निकाला, ये ट्रायंगल देखा, ये 4 है तो ये 6 है, ये ऐसा गिवन है, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर ये जो देख रहे 4/6 इसको काट सकता हूँ, ऊपर 2 बार में नीचे 3 बार में, तो साइन थीटा की वैल्यू तो 2/3 भी बन रही है, 2/3 भी बन रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो तो ये चीज भी तो हो सकती है कि पहले वैल्यू कुछ और हो और उसको कैंसिल करके ये लिखा हो। तो जो चीज कैंसिल हो रही है, देखो यहां पे मैंने क्या कैंसिल किया, 2 से कॉमन से डिवाइड दिया, ऊपर भी 2 से डिवाइड दे रहा हूं, नीचे भी 2 से डिवाइड दे रहा हूं, तो 2 इसके अंदर कॉमन निकला ना भाई, कॉमन फैक्टर निकला ना, ऊपर भी नीचे भी दोनों से काट दिया तो 2 और 3 आ गया। तो इसी को मैंने के माना है बच्चा, मेरा बच्चा, इसी को मैंने के माना है। समझा मेरी बात? नहीं समझ रहा है? देख 4/6 से डिवाइड किया, 4/6 से डिवाइड किया तो 2/3 हुआ। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो चीज ये भी तो हो सकती है। तो ट्रायंगल का पहले 4/6 लिया है, इसको काट के 2/3 तो नहीं बना सकते। तो हमें नहीं पता ये क्या है, इसीलिए हम कांस्टेंट के लेके चल रहे हैं कि अगर कुछ कॉमन होगा तो वो के होगा। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो? इसको रफ करूं, इसको रफ करूं, इसीलिए मैंने के बी और के ए लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना? चलो, तो ये हमारा के ए हो गया यहां से यहां तक का, और ये के बी हो गया। ये हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगा, तो लगाओ। ठीक है, तो के ए का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू के बी का स्क्वायर। बताओ ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमें एक्स निकालना है तो एक्स को इस साइड ही रखो, के स्क्वायर ए स्क्वायर को उधर भेजो, तो के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर। इसके अंदर से अगर आप देखते हो तो के स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? तो जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे और इसको रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट जब आप डालोगे तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के का स्क्वायर के इंटू के बाहर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट के को बाहर लिख रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ को रूट में डाल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो भाई हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, ये तो हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। तो x है हमारे पास, ये दोनों भी है, तो क्या हम cos थीटा निकाल सकते हैं? भैया ने cos थीटा क्या बताया था? cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस x है, हाइपोटेनियस क्या है, kb है, kb है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी भाई? देखो यहाँ पे k, देख लो यहाँ पे k रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या है, kb, k से k गया, cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो पूरा ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इसके ही मार्क्स से क्लास 10th में। ये जो स्टेप फॉलो किया ये आपको ये दिखाता है कि इसका मैथमेटिक्स अच्छा है। इसने डायरेक्ट 2 और 3 नहीं माना, इसने एक कांस्टेंट माना, मतलब के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन होगा तो ही डिवाइड हो रहा था ना 4/6। ठीक है ना, तो वो के कॉमन था, तो वो के हमें नहीं पता था, इसीलिए हमने एज्यूम किया। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने कवर किए हैं। ठीक है, देखो, इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड PR QR। चलो भाई इसको देखते हैं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है PQR, तो कह रहा है कि PQ का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला PQ, ये कितना है भाई, ये 5 सेंटीमीटर है, और PR प्लस QR गिवन है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों हमें निकालना है। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आपको पाइथागोरस यूज करना, क्योंकि थीटा वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ पाइथागोरस में, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? सिंपली मैंने पाइथागोरस लगा दिया है। अब देखो PQ का स्क्वायर मतलब PQ हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस QR का स्क्वायर एज इट इज रखो, और PR स्क्वायर के जगह पे, PR स्क्वायर के जगह पे इस इक्वेशन से, PR स्क्वायर के जगह पे इस इक्वेशन से QR लेके आओ, QR लेके आओ, क्योंकि QR कॉमन हो जाएगा, तो QR की वैल्यू निकाल देंगे, QR की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको इस इक्वेशन में रख के PR की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास गिवन है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, हमें PR चाहिए, तो PR की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, तो QR को उधर भेज दो, तो PR क्या आ गया, PR क्या आ गया, 25 माइनस QR। इसको रख देंगे जी यहाँ पे, देखो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस QR का स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस प्लस QR का स्क्वायर माइनस
25 टू जा हो जाएगा 50 क्यू आर, इसको सॉल्व कर दे फर्दर, इसको सॉल्व कर दे, ठीक है। क्यू आर से क्यू आर गया, क्यू आर से क्यू आर गया, ये 50 क्यू आर को इधर ले आओ, तो 50 क्यू आर इक्वल्स टू 625 को यहीं रखो, ये 25 को उधर भेज दो तो -25, तो 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 600, एक काम करते 50 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो 50 यहाँ इंटू में था, इधर के डिवाइड में हो गया, तो ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्यू आर निकाल दिया भाई 12 सेंटीमीटर, क्यू आर निकाल दिया भाई 12 सेंटीमीटर, पी आर भी तो चाहिए, ये इक्वेशन हमारे पास है, तो पी आर का इक्वेशन हमने यहाँ से निकाला था, तो पी आर निकालने के लिए हमारे पास अगर क्यू आर है तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से रख दो भाई, 12 रख दो, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपको समझ में आ गया क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है, राइट एंगल ट्रायंगल था, पाइथागोरस लगाया। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि दो अलग अलग यहाँ पे टर्म्स गिवन थे, कैसे करेंगे? तो हमारे पास गिवन है, इसको चेंज कर दो, तो यहाँ से चेंज करते क्यू आर हो गया, क्यू आर की वैल्यू निकाली, क्यू आर की वैल्यू निकल दी, तो इक्वेशन जो गिवन था उसमें रख दो, वहां से पी आर मिल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, देखो, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, फाइंड वैल्यू ऑफ cosec थीटा। आपको बताया था एक मैंने आइडेंटिटी कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। याद है आपको? याद है? देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने बताया था आपको कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, याद है? मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? cosec थीटा निकालना है, cosec थीटा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p दिया हुआ है भाई। हमें पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p होगा, इसका रिवर्स होता है, ये मैंने सिखाया था आपको स्टार्टिंग में। इन दोनों को पहले ऐड करो, तो ऐड करोगे तो tan से tan गया तो क्या हुआ, 2 sec थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1/p, ठीक है। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 p प्लस 1/p। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, देखो एक बार। अब मैं इसके अंदर से इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा, देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना sec थीटा माइनस tan थीटा के ऊपर, तो आइडेंटिटी ये लगेगी। अगर ये नहीं लग रही है तो उसको सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर sec के टर्म में गिवन है और sec ही निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन sec tan दिया हुआ है और cosec में निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ प्लस है तो साइन चेंज माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो sec से sec गया भाई, तो tan जुड़ जाएगा, 2 tan थीटा हो गया इक्वल्स टू p माइनस 1/p। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, बताओ, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/2 p माइनस 1/p। तो हमारे पास sec थीटा आ गया और tan थीटा आ गया। हमें क्या निकालना है, cosec थीटा। कुछ ऐसा सोचो इसके अंदर कि इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दूं तो sin थीटा मिल जाए या फिर cosec थीटा मिल जाए। tan थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, tan थीटा भैया ने बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, बताया था भैया ने ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो 1/cos थीटा याद है क्या होता है? 1/cos थीटा होता है sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। ये लो sec थीटा। तो tan थीटा को हमने sin थीटा इंटू sec थीटा में चेंज कर दिया। sec थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या मैं sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दूं? तो सबसे पहले tan थीटा के जगह पे यहाँ पे ये रखो, ठीक है। देखो रख रहा हूँ, तो sin थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू क्या आया था, 1/2 इंटू p माइनस 1/p। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, बस मैंने tan थीटा के जगह पे ये रख दिया, ठीक है। अच्छा, sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो sec थीटा के पास, तो क्या हो जाएगा, देखो sec थीटा में रख रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे sin थीटा एज इट इज रहेगा, sin थीटा एज इट इज रहेगा। तो देखो sec थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 इंटू p प्लस 1/p, p प्लस 1/p, ठीक है।
इक्वल्स टू जो भी है RHS में उसको लिखो p माइनस 1/p। समझ में आ रहा है क्या किया? समझ में आ रहा है। हमें पता था कि sec थीटा प्लस tan थीटा का रिवर्स होता है sec थीटा माइनस tan थीटा। दोनों की वैल्यू रखी, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, दोनों इक्वेशंस है। फिर हमने सोचा कि हमें क्या निकालना और कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेट किया, वैल्यू रख दी। तो देखो ये दोनों इंटू में है, ये दोनों इंटू में है, तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ? हाफ से हाफ किया, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसको पहले एलसीएम लो, इसको पहले एलसीएम लेते यहीं पे, ठीक है। तो पहले एलसीएम लोगे तो p आ जाएगा ऊपर p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ भी एलसीएम लो p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर प्लस 1 इस साइड और p स्क्वायर माइनस 1 इस साइड एलसीएम लेने के बाद। अब देखो p से p गया, p से p गया, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका मतलब कॉसेक थीटा लिखना है, कॉसेक थीटा लिखना है तो 1 साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉसेक थीटा। तो इस वैल्यू को रिवर्स कर रहा हूँ और कॉसेक थीटा निकाल रहा हूँ। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस 1। मेरे बच्चा लोग समझ में आया आपको क्या किया मैंने? समझ में आया ना? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ऐसे डील करना है आपको। क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ऐसे करना है। अगर आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो उसको सॉल्व करो, इक्वेट करो। आप ट्राई करो कुछ कॉमन निकल जाए, आप ट्राई करो कोई आइडेंटिटी उसके अंदर लग जाए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लग जाए कि 1 हो जाए दोनों। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका ग्रिप आएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। इसको रफ करूं मैं, इसको रफ करूं मैं, देख लो एक बार, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हर एक क्वेश्चन से प्यार करो। बोर्ड में मार्क्स लाना है, हर एक क्वेश्चन से प्यार करो। क्या करो? प्यार करो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा L दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है कि sec थीटा की वैल्यू L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2L है। अब भैया आपने बताया था sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो ये करना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और L का स्क्वायर है, तो हम वो लगाएंगे तो उसके अंदर क्या हो रहा था? प्लस माइनस हो रहा था, तो वहां से तो L आएगा नहीं, L वहां से आएगा नहीं, मतलब L का स्क्वायर तो वहां से आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अगर आंसर में L स्क्वायर है, बहुत बार आपको ये भी देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या पूछ रहा है। L स्क्वायर है मतलब स्क्वायरिंग करो। लेकिन अब स्क्वायरिंग कैसे करें? sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे tan थीटा भी है, तो tan थीटा को अगर मैं हटा देता हूँ या फिर sec में चेंज कर देता हूँ तो sec की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, तो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू L है, इक्वल्स टू L है। तो अगर मुझे tan थीटा हटाना है तो tan थीटा को tan स्क्वायर थीटा बना दूंगा, तो इसके अंदर आइडेंटिटी लगा के हटा सकता हूँ। तो काम करता हूँ, tan थीटा को सिर्फ इधर रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ को उधर भेज देता हूँ, बाकी सारी चीज़ को उधर भेज देता हूँ। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो बच्चा लोग, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर L स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2L sec थीटा। क्यों किया भैया ऐसा? क्यों किया आपने sec थीटा का स्क्वायर इस साइड लेकर इसके साथ ही क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अगर मैं यहीं पे स्क्वायर करता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कैसे हटाते? आप नहीं हटा पाते ना। इसलिए हमको सोचना है, हमको सोचना है कि ऐसा काम करें कि हमें आंसर ही मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा L स्क्वायर हो गया, ये हमारा sec स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 2L sec थीटा। ओके, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? देखना है एक बार। हमें क्या निकालना? हमें sec थीटा निकालना है ना, तो इसको इधर ले आओ। तो इस साइड रखोगे 2L sec थीटा इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो तो L स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्या निकालना भाई? हमें sec थीटा निकालना। sec थीटा इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2L को नीचे भेज दो 2L। क्या यही चीज़ निकालनी थी बच्चा लोग? क्या यही चीज़ निकालनी थी? 2L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2L। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। समझ में आ रहा है ना क्या चीज़ निकालनी है, कैसे निकालनी है, कहाँ पे फंस रहे हैं, अब आगे क्या करें? ये सारी चीज़ों के लिए पहले ही तैयार रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए पहले ही तैयार रहो। तैयार कैसे रहोगे? जब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देखो बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग में 4 स्टेप आ जाती है कि इसको ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, तो ये आएगा। फिर आगे के 2 स्टेप थोड़ा सा ब्लर ब्लर रहता है, हम आगे जाते हैं, फिर क्लियर होता है कि हाँ
ये चीज करनी थी, समझ रहे हो ना। तो प्रैक्टिस है, मैथ्स प्रैक्टिस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट करो इसको। ओके, तो बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई ने पूछ रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 8, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p दिया हुआ है, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू q दिया हुआ है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं और कह रहा है फाइंड p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अगर आप ये इक्वेशन देखते हो, तो मुझे ये तो लग रहा है कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अगर लाना है तो कहीं ना कहीं दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो ही ये p स्क्वायर होगा, ये q स्क्वायर होगा। सॉल्व कैसे करना है देखो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे भाई, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। ये क्या हो जाएगा देखो, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2ab cot थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, समझ में आ गया। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास खुल के आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या था देखो, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा का स्क्वायर कर देंगे और q का स्क्वायर इधर कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, इसको खोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। हमें क्या निकालना है भाई, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जो भी वैल्यू है इक्वेशन 1 में पूरा उसको रखो, माइनस कर दो q स्क्वायर पूरा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले p स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा। ये आ गया p स्क्वायर का वैल्यू। माइनस करेंगे q स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है भाई। हमें p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनाना है, p स्क्वायर की वैल्यू रख दी, माइनस क्यू स्क्वायर की भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो माइनस करके ये पूरा वैल्यू रखो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा। अब एक चीज को समझो, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये पूरा माइनस में है, ठीक है, और ये पूरा प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में, काट दो। समझ में आ गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है ऊपर का पहले लिख लो, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा है हमारे पास, क्या बचा है, माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये माइनस आप खोलोगे इस ब्रैकेट को तो दोनों में माइनस लग जाएगा, तो मैं माइनस लगा देता हूँ दोनों में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं भैया यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब देखो, अब कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर इसमें कॉमन है, यहाँ पे a स्क्वायर इसमें कॉमन है, कॉमन ले लो। a स्क्वायर क्या हुआ ब्रैकेट में, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, कॉमन ले लिया। एज इट इज जब हम b स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें और इसमें तो क्या होगा देखो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब एक चीज मुझे दिख रहा है, कि अब मैं इन दोनों में से भी कुछ कॉमन बनाना चाहता हूं। क्या कुछ कॉमन बन सकता है इन दोनों में, क्या कुछ कॉमन बन सकता है, हाँ भैया बन सकता है। यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा पीछे था, यहाँ पे आगे आ गया। तो अगर मैं साइन चेंज कर देता हूं तो ये वाली चीज यहाँ बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लूंगा बाहर। तो माइनस कॉमन लेने पे क्या आएगा देखो एक बार, यहाँ पे जो है इसको एज इट इज लगते हैं, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग कॉमन लेंगे वहां से, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले लेता हूँ, b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो अगर हम इस माइनस को खोलेंगे तो यही मिलना चाहिए। तो cot स्क्वायर थीटा को आगे रख दो, माइनस cosec स्क्वायर थीटा को पीछे रख दो, खोलोगे ऊपर वाला बन जाएगा। अब देखो, अब दो कॉमन आ गए, तो हम लोग कॉमन ले ले। तो कॉमन क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये आइडेंटिटी है? क्या ये आइडेंटिटी है? आपको याद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके इक्वल 1 को उधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। -1 से इंटू कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस से जब इंटू करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आ गई। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व करना था, समझना था, कॉमन लेना था, कॉमन बनाना था, माइनस को कॉमन लेके इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट करिए इसको, फिर मैं रफ करता हूं इसको। ठीक है, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? क्या मैं इसको रफ करूं? बताओ, क्या मैं इसको रफ करूं? चलो, हाथ में मैंने ग्लव्स लगा ली है तो इरेज करने में आसानी रहेगी। चलिए, रफ करूं मैं? ओके फाइन। देखो, हर एक बच्चा 100 में 100 ला सकता है, हर एक बच्चा। तो 9th क्वेश्चन को सॉल्व करें। 9th क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस 10a माइनस sec a इंटू 1 प्लस 10a प्लस sec a। तो ये मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो a है, ये मान लो b है। a माइनस b, a इंटू b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 प्लस 10a माइनस sec a इंटू 1 प्लस 10a प्लस sec a। ठीक है, इसको भैया ने कहा a मान लो, इसको भैया ने कहा b मान लो, इसको भैया ने कहा a मान लो, इसको भैया ने कहा b मान लो, क्योंकि सेम ही सेम है ना, दोनों में सेम है इसलिए मानना है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होगा? देखो 1 प्लस 10a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a। समझ में आ रहा है? इसको ओपन कर दो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 2 10 a माइनस sec स्क्वायर a। ठीक है, यहां तक कर सकते हो। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे 10 स्क्वायर है, यहाँ पे sec स्क्वायर है, तो 10 और sec वाली आइडेंटिटी लगा के, 10 और sec वाली आइडेंटिटी लगा के क्या मैं इसको एक ही टर्म में चेंज कर सकता हूं? तो मैं sec स्क्वायर को 10 स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 2 10 a, sec स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 10 स्क्वायर a। आइडेंटिटी है, बताओ। ठीक है, अब देखो, अब इसको खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 से 1 गया। यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर a है, यहाँ पे प्लस 10 स्क्वायर है, ये भी गया। क्या बचा? 210a। क्या बचा? 210a। नोट करो इसको। ठीक है, समझ में आ गया? हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ देखा तो हमें ये पता चला कि a प्लस बी, a माइनस बी के टर्म्स में गिवन है, तो हमने खोल दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक गाड़ी आ गई। अब गाड़ी यहां पे आती है तो हमें दो टर्म मिलता है, हमको पता है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रख दी तो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर चला गया, जो भी बचा वो हमारा आंसर है। ठीक है, नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 10। हमने अभी तक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, 8 और 9। अब 10 सॉल्व करें। क्या आप 10 सॉल्व कर सकते हैं? देखो, मेरे साथ साथ ना आप भी कोशिश करो कि जो ये क्वेश्चन गिवन है, ये जो 10 क्वेश्चन गिवन है सपोज, तो आप ट्राई करो, इस वीडियो को पॉज कर दो और अभी आप ट्राई करो। देख लो क्या है क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो एलएचएस ले लो या फिर आरएचएस ले लो। एलएचएस को इक्वेट करो, आरएचएस बना दो तो हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो आप, मैं भी यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको खोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस इसको खोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस
सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खोल दिया दोनों को। ठीक है, अब एक चीज देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिखता हूँ। ये दोनों सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखो, लिख दिया भैया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज लिखो, लिख दिया भैया। अब इसमें इन दोनों में एक चीज रियलाइज करो, पहले इसको देखो, 2 कॉस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो क्या बचा 2। समझ में आ गया, ये वाला टर्म 2 के इक्वल हो गया। अब इसको देखो, अब इसको देखो एक बार, क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया बच्चा, तो क्या बचा हमारे पास 2, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो क्या मैं यहाँ पे +2 लिख सकता हूँ इन दोनों के जगह पे? कोई दिक्कत है? नहीं है भैया। अब देखो 2 + 2 4 और 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या बनाना है देखो एक बार, बनाना है हमें 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी 5 ही आया है, 2 और लाना पड़ेगा, 2 और लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी याद आ रही है आपको? आइडेंटिटी याद आ रही है? देखो कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है बच्चा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के टर्म में ला दिया। अब 5 + 1 + 1 कितना होता है भाई? 7 होता है भैया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही लाना था। RHS के इक्वल आ गया, हैंड्स प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, हर एक स्टेप मेरे साथ चलो, सोचो। मैं जैसे सोचने के लिए बोल रहा हूं वैसे सोचो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। अगर साथ में चलोगे, जैसे मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं कि क्या लाना है, कैसे सोचना है, वैसे काम करोगे तो क्वेश्चन सारे डील कर दोगे, सारे क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, 11 सॉल्व करें, रफ करूं मैं इसको। अब 11 में देखो क्या है, पहले इधर कॉसेक है, इधर सेक प्रूफ करना है, इधर कॉसेक है, इधर सेक प्रूफ करना है। तो कॉसेक से सेक नहीं आता है, तो हमें इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। हम LHS को पूरा साइन में चेंज कर देंगे, मतलब कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा। ठीक है, रफ करूं इसको मैं, इसको सॉल्व करें 11 क्वेश्चन को। चलो, अगर आपको धीरे लग रहा है ना तो 2x पे सेट कर दो और जल्दी जल्दी देख लो और नोट कर लो हर एक चीज को फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कॉसेक, LHS लेके चल रहा हूं, कॉसेक थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा +1। ठीक है, अच्छा क्या प्रूफ करना है? 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी समझ में नहीं आया कि कॉसेक थीटा से सेक थीटा कैसे जाए, इसके बीच में तो कुछ रिलेशन भी नहीं है, सबको चेंज कर दो, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, नीचे में भी 1 अपॉन साइन थीटा, -1 था एज इट इज लिख दो, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर आ जाएगा बच्चा, नीचे में भी आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा +1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, एलसीएम ले लो नीचे का, एलसीएम ले लो नीचे का, एलसीएम ले लो। ऊपर क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लोगे नीचे में तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसका देखो 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर में है, दिख रहा है आपको? ठीक है, एलसीएम ले लो साइन थीटा, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, घुमा दो इसको, इसको घुमा दो, मतलब पलटी मार दो। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा जब ऊपर जाता है तो रिवर्स हो जाता है, मतलब साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा नीचे से और 1 प्लस साइन थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा, क्या बचा? 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? एलसीएम ले लिया हमने एलसीएम ले लिया नीचे का, तो a प्लस बी ए माइनस बी इंटू करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम आ गया। जब हमने एलसीएम लिया और इनको सॉल्व किया तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखो जी, अब देखो, अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा गया। ठीक है, ठीक है, ऊपर में क्या बचा? 2 डिवाइड में नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 1/cos² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो 2 इंटू sec² थीटा। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। इतना नोट करो, मैं पानी पी लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, इसके बाद 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करिए इतना, ठीक है, आपने नोट कर लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इसको रफ करो, चलो 2-3 क्वेश्चन और है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए पूरा तैयार हो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भाई, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन थीटा, √2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है। चलो देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। तो अगर मुझे ये लाना है, अगर मुझे ये लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, सोचो एक बार। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो कुछ बात बन जाएगी, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो कुछ बात बन जाएगी। चलो भाई करके देखते हैं, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², तो लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है भैया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूं, आइडेंटिटी है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एज इट इज लिखो, इसको भी एज इट इज लिखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर को अगर मैं साइन स्क्वायर में चेंज करता हूं आइडेंटिटी के मदद से, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करता हूं आइडेंटिटी के मदद से, तो क्या कुछ बात बन सकती है, तो क्या कुछ बात बन सकती है। चलो देखते हैं भाई चेंज करके। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो भाई ठीक है, इस साइड जो है इसको एज इट इज लिखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इधर क्या था, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर जाएगा -1, मतलब 1 से 1 तो गया, बचा क्या, बचा क्या, इसको लिखो, इसको लिखो, ठीक है, इसको लिखो इस साइड। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, मतलब उधर ही है, भेजना क्या है, इसको मैंने इधर कर दिया और इधर लिख दिया, इसको उधर रख दिया, उधर रख दिया, मतलब मैंने जस्ट ये पूरे टर्म को इधर लाया हूं और इसको उधर ले गया हूं, रिवर्स किया हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई साइन चेंज नहीं हो रहा है, इस चीज को इधर लिख दिया, इस चीज को इधर लिख दिया, ठीक है। चलो, तो a² माइनस b² दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b इंटू a माइनस b, समझ रहे हो। उसके बाद ये क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। लेकिन हमें क्या लाना है, हमें तो ये लाना है ना, हमें तो ये लाना है ना। तो इसके अंदर आप एक चीज देखो, जो हमारा नीचे आया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसकी वैल्यू देख सकते हो आप, यहाँ पे गिवन है, उसकी वैल्यू देख सकते हो। इसको उठा के, इसकी वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू उठा के इसके अंदर रखो, तो ऊपर में 2 है, ऊपर में 2 है, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में है, नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पे क्या रखूंगा, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा गया, क्या बचा, ऊपर में 2 है, नीचे में √2 है, तो √2 टाइम्स में ये चला जाएगा। ऊपर में क्या बचा, देखो √2 साइन थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, बताओ क्या यही प्रूफ करना था। तो बच्चा लोग आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया,
समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो इसको। cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। कैसे लाया भैया, कैसे लाया? देखो स्क्वायरिंग कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, पूरा खोला तो हमें ये पता चला कि हमें लाना ये है, तो हम क्या करें cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो, कुछ बात बनी? हाँ भाई बात तो बन गई। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या चाहिए? a माइनस बी, तो a प्लस बी को नीचे भेज दो और इसकी वैल्यू देखा तो क्वेश्चन में गिवन था, उसको रख दिया तो आंसर आ गया। नोट करो उसके बाद और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करेंगे। नोट करो इसको। ओके बच्चा, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। प्रूफ करना है। साइन ए को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे में कॉमन ले लिया कॉस ए, तो क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो ये भैया tan ए बन गया, साइन ए अपन कॉस ए tan ए होता है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि tan ए लाना है, tan ए बन गया, मतलब ये चीज तो डिवाइड होगी। तो वो चीज डिवाइड कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे, इसको लिख देते tan ए। ठीक है, ऊपर में क्या है? 1, तो 1 के जगह पे क्या मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, माइनस 2 साइन स्क्वायर है। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं भैया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसीलिए 1 के जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे में क्या है? नीचे में है भाई मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो माइनस 1 के जगह पे लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पे साइन स्क्वायर ए है, यहां पे माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में? tan ए, एक साइन स्क्वायर ए इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर में आ गया। नीचे में क्या आया? ये जब आप खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए में से एक कॉस स्क्वायर ए जाएगा, तो एक कॉस स्क्वायर ए बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर है एज इट इज रख दो। ठीक है, इससे ये चला जाएगा, क्या हो गया? tan ए। हैंस प्रूफ। आया समझ में? आपको मजा आया? बताओ, कुछ नहीं किया है, जो चीज़ हमें चाहिए रहती है ना उसके हिसाब से हमें काम करना रहता है मैथ्स में। हमें चाहिए tan ए यही बन गया था, मतलब ये चीज़ तो खत्म होनी है। अब कैसे खत्म होनी है वो आप दिमाग लगाओ। तो हमने दिमाग लगाया कि 1 के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख दूंगा। क्यों रखा ऐसा? क्योंकि आप देखोगे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, तो अगर ये माइनस में है और यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस में है, तो अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के जगह पे रखेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी इसमें से, और वही हुआ, लास्ट में इक्वल हो गया, हमने कैंसिल किया और tan ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। नोट करो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रफ करूं? चलो, लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसी को समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपको थियरी रिवाइज करना है तो पहले के 5-6 मिनट देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा एनसीईआरटी का थियरी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 15 क्वेश्चन देखो। 15th क्वेश्चन क्या है भाई? हमको ये चीज लानी है, कॉस सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। प्रूफ क्या कर रहे हैं? 1/tan ए प्लस कॉट ए। अच्छा, 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर देता हूं। तो कॉस सेक का क्या होता है उल्टा? 1/sin ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट यहाँ पे सेक ए का उल्टा हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले ले, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे, कॉस ए एलसीएम ले लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे में क्या है? साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। साइन ए से साइन ए एक बार में जाएगा तो ऊपर में बचा साइन ए, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए जाएगा तो ऊपर में बचेगा कॉस। तो ऊपर में साइन बचा है और कॉस बचा है, तो क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए। भैया लाना ये है, आपने कहाँ पर ला दिया, अब क्या करें? अब यहाँ से क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा कुछ आता है कि आपकी गाड़ी रुक गई है, आगे नहीं चल रही है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैं सोच लेता हूँ नीचे 1 है और 1 है, तो 1 के जगह पे मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। देखो कैसे, साइन ए
कॉस ए तो आया है, डिवाइड बाई नीचे में 1 था, तो 1 की जगह पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है क्या? इसकी वैल्यू 1 की तो इक्वल होती है, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, इसलिए लिख दिया। ठीक है भैया, अगर ये चीज़ ऊपर गई है और मैं इसके नीचे लाना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ ऊपर गई है, इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए लिख सकता हूँ। यही चीज़ तो भाई इंटू होगी तो ऊपर चली जाएगी, लिख सकता हूँ। अब ये प्लस में है तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ, तो कैसे तोड़ सकता हूँ? देखो एक बार, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए। समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? अब देखो, साइन स्क्वायर ए से साइन ए एक बार में, तो ऊपर क्या बचा? साइन ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए गया तो ऊपर क्या बचा? कॉस ए। चलो भाई लिखो इसको, 1 अपॉन ऊपर में साइन ए बचा भैया यहाँ पे, और यहाँ पे भैया कॉस ए बचा। ठीक है बच्चा, यहाँ पे बचा था भैया कॉस ए और यहाँ पे बचा था साइन ए भैया। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही कर रहे हो। अब बता दो ये क्या होगा, अब बता दो चुपचाप ये क्या होगा। साइन ए अपॉन कॉस से टेन ए होता है, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है। हैंस प्रूफ देखो आ गया, आपका आ गया। तो पूरे वीडियो में हमने ये कोशिश किया कि कौन से क्वेश्चन में कैसे सोचना है, अप्रोच कैसे करना है। मैं तो सॉल्व कर दूंगा सब कुछ, आपको अप्रोच करना सिखाया मैंने कि क्वेश्चन को कैसे सोचोगे। ठीक है ना, वो सोचना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पूरा क्लियर हुआ होगा। ये 1 शॉट था, टोटल सब कुछ कवर किया है। अब आपको जाके एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, सारे क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चंस ही लगा दो, सारे हैंड्स प्रूफ वाले सारे लगा दो। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले जाइए, पढ़ाई करिए। चलो बाय बाय बाय, जाओ चुपचाप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्स पास आ गए हैं। ठीक है, जाओ बाय।